हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपना मैथ्स कंटिन्यू करा हुआ है उसकी नेक्स्ट क्लास है जो वो हम करने जा रहे हैं। सो अगर रेगुलरली आप वीडियो देखते हो तो जो पुलिस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है ये वीडियो, और जो टैट है, जो एचपी टैट चाहे नॉन मेडिकल में हो चाहे जेबीटी में हो, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि दोनों का सिलेबस ही सेम है। दोनों में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटीज़ जो आने वाली है, मतलब कि नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस जिस जिस टॉपिक से आ रहे हैं वैसे ही सिमिलर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा होगा कि ये टॉपिक पुलिस में है, ये टॉपिक टैट में है, तो वो अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। फ़िलहाल आपका कंबाइन ही चल रहा है। ठीक है, सो लास्ट हमने करा था अपना लीनियर इक्वेशंस करा था। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले हमने लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्सिव आती है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में बताया। ठीक है, फिर आपको अगर स्टेटमेंट दे रखी हो उससे आप लीनियर इक्वेशंस को कैसे फॉर्म कर सकते हो वो मैंने बताया। उसके बाद प्रॉब्लम, एज के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है, तो चाहे एचपी टेट की बात करूँ या एचपी पुलिस की बात करूँ, नॉन मेडिकल या जेबीटी दोनों में, ये जो एज वाला क्वेश्चन है ये फेवरेट है, मतलब पुलिस वालों का भी और टैट वालों का भी। तो मैंने पहले भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, 3-4 क्वेश्चन आज का हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज इज 4:5। कि जो अनु और राज है उनकी जो प्रेजेंट एजेस है उनकी रेशो क्या है, 4:5। तो जब भी आपको प्रेजेंट, क्योंकि हम लेट क्या करते हैं एजेस वाले क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं, बट यहाँ पे हमें उनकी रेशो दे रखी है प्रेजेंट एज की। तो जब भी मैंने बोला हुआ है, जब भी आपको रेशो दे रखी हो, जिसकी भी रेशो, चाहे आपको ऐसे दे रखा हो कि 3 नंबर आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो इस रेशो में है, तो आप लेट करोगे फर्स्ट नंबर। यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनु। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, प्रेजेंट एज ऑफ अनु कितनी होगी, उसकी जो रेशो कितनी दे रखी है 4x। उसके बाद कौन है, राज, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ राज, उसकी कितनी होगी 5x। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स। देखो जब भी आपके पास यहाँ पे लिखा हो आफ्टर या अगो, बाद में पढ़ना है बाकी क्वेश्चन, पहले आफ्टर 8 ईयर्स दोनों की एज लिखनी है। तो आप लिखोगे आफ्टर 8 ईयर्स अनु की एज। तो आफ्टर है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, मतलब आज से 8 साल बाद। तो आज अगर आप 10 साल के हो, आज से 8 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 18 साल के। वो कैसे, 10 में हमने 8 प्लस किया, तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट एज है 4x, इसमें क्या प्लस करेंगे हम 8। सिमिलरली राज की क्या आ जाएगी 8 साल के बाद में, 5x प्लस में 8 कर दिया हमने। उसके बाद रीड करना है क्वेश्चन, आफ्टर 8 ईयर देयर एजेस रेशो, क्या आना था यहाँ पे, एजेस रेशो, कि उनकी जो एज है 8 साल बाद उसकी रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब 8 साल बाद जो उनकी एजेस है हमने ऐसे फाइंड करी हुई है, ये आ गई आपके पास। अपॉन में रेशो में कितनी दे रखी है 5/6, तो ये बन गई आपके पास सिंपल इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस में 8, 5 को 5x प्लस में 8। सो सॉल्व करेंगे, 6 4 24x प्लस में 48 इज इक्वल टू में 25x प्लस में 40। सो अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो मैं सीधा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऐसे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -x, ये 48 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का ही बनेगा, माइनस का 8, तो इससे ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 8। अभी ये ऑप्शन में आपको 8 भी दे रखा होगा उसने, बट ये किसी की भी एज नहीं है क्योंकि ये तो हमने x फाइंड करा। प्रेजेंट एज क्या कंसिडर करी हुई है 4x, तो अनु की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई में 8। सिमिलरली इसकी 5 मल्टीप्लाई में 8, 4 8 32, 4 8 5 8 40 ईयर्स ऐसे। और एक बात आप ध्यान में रखोगे, कभी भी एज फ्रैक्शन और माइनस में नहीं आएगी। तो अगर आपकी फ्रैक्शन और माइनस में आ रही है मतलब आप कहीं पे गड़बड़ कर रहे हो। तो ये ऐसे होना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ना, ये मैंने मिक्स, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका जो सेंटर वाला क्वेश्चन है अभी जो करने वाली हूँ वो पुलिस के पेपर का है, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो टैट के पेपर के हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो दोनों का एक्सटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है।
तो कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो देखो लिखा हुआ है ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ग्रैंड सन, कि कोई क्या है, ग्रैंड सन है, जो ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड फादर की बोला गया है कि जो उसका ग्रैंड सन है उससे वो क्या है 10 टाइम्स, ये बोला गया है। तो हमें ग्रैंड फादर के बारे में तो बताया गया है, ग्रैंड सन के बारे में नहीं बताया गया है। तो हम लेट करेंगे जो ग्रैंड सन है उसकी एज को लेट करेंगे एक्स। तो अगर उसकी एज एक्स है तो जो ग्रैंड फादर है उसकी एज क्या हो जाएगी, उससे 10 टाइम्स दे रखी है। तो मैंने बोला था जब भी 10 टाइम्स दे रखी होगी विच मीन्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन पे प्रोसीड करते हैं। ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन ग्रैंड सन, कि ये वह जो ग्रैंड फादर हैं वो 54 ईयर्स जो हैं वो बड़े भी हैं किससे, अपने ग्रैंडसन से। तो क्या बोल रहा है वो ऐसे, जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडसन से प्लस में 54, मतलब ग्रैंडसन से 54 ईयर बड़े भी हैं। तो ये भी इक्वेशन बन जाएगी। तो ग्रैंडफादर क्या है हमारे पास 10x इज इक्वल टू में ग्रैंडसन क्या है हमारा x प्लस में 54, बन गया आपकी इक्वेशन। इसको इस तरफ ले आओ, 9x इज इक्वल टू 54, यहाँ से x क्या आ जाएगा 54 अपॉन में 9 सॉल्व करेंगे 6 ईयर। सो जो ग्रैंड सन है वो 6 ईयर हो गया और जो फादर है वो क्या हो जाएंगे 60 ईयर। तो किसी की भी एज पूछी हो तो ऐसे आप फाइंड कर दोगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल, जस्ट आपको वर्डिंग को समझना है, वर्डिंग समझ के यहाँ पे क्वेश्चन कोड करना है, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना तो आपने सीख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फादर एज 6 टाइम हिज सन, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो फादर है वो सन से क्या है 6 टाइम है, ये बताया हुआ है। मतलब फादर के बारे में बताया है, सन के बारे में नहीं बताया। तो जिसके बारे में नहीं बताया है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट सन एज क्या होगी हमारे पास एक्स। सो फादर की क्या हो जाएगी, उसके बारे में उसने बताया हुआ है। सो फादर की बोला हुआ है उसने, जो भी सन की एज है उससे 6 टाइम है तो 6x होगी। उसके बाद देखो 4 ईयर हैंस, देखो हैंस हो गया आपके पास, हिंदी में भी होता है तो हिंदी में से भी देख सकते हो आप, क्योंकि बायलिंगुअल पेपर होता है। चाहे मैं पुलिस की बात करूं चाहे मैं HP टैट की बात करूं, दोनों ही पेपर क्या होते हैं बायलिंगुअल। तो जो हैंस है इसका मतलब भी क्या होता है बाद में, कितने बाद में 4 ईयर हैंस। तो पहले यही लिखो 4 ईयर हैंस, मतलब बाद में किसकी, फादर की एज। पहले फादर की, चलो मैंने फादर की लिख दी, फादर की प्रेजेंट एज है 6x, तो 4 साल बाद 6x प्लस 4 ईयर हैंस सन की एज, सिंपल x प्लस 4 लिख दिया हमने। बोल क्या रहा है 4 साल बाद द एज ऑफ द फादर, कि जो फादर की एज है 4 साल बाद, एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, ये बनी इक्वेशन। तो 4 साल बाद फादर की एज क्या है हमारे पास 6x प्लस में 4, यहाँ लगा दिया हमने 4, यहाँ पे आ गई ब्रैकेट, हमारे पास सन की एज क्या है x प्लस में 4, ये अब सॉल्व कर दो। 6x प्लस में 4 इज इक्वल टू 4x प्लस में 16, तो ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x, ये उस तरफ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12, तो x हमारे पास क्या आ गया 12 अपॉन में 2 6। सो यानी कि जो सन है उसकी एज 6 ईयर, तो फादर की एज क्या हो जाएगी 6 इंटू में 6 36 ईयर। सो ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा ही आएगा। तो आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको 2-3 वर्ड्स का ध्यान रखना है, मतलब 5 साल बाद या पहले प्लस या माइनस करके एज लिखनी है, उसके बाद इक्वेशन बनाना। बच्चे क्या करते हैं कि यही लिख लेते हैं, इसी पे इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो जितने साल पहले या बाद में बोला है पहले वो एज लिखो, फिर उसके बाद इक्वेशन बनानी है। पहले इक्वेशन, सबसे पहले कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है बच्चे को कि लेट किसको करना है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे ऐसे बात की जा रही है फादर की एज सन की एज से, तो फादर के बारे में बताया हमें, सन के बारे में नहीं बताया, तो सन को लेट कर लो। तो जिसके बारे में नहीं बताया उसको लेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद लिखते जाओ, फिर आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। वो है आपका अलजेब्रा। क्या है आपका, देखो
अभी तक आपने क्या देखा, मैंने जो इक्वेशंस करवाई आपको, मैंने अभी जो करवाई वो थी लीनियर इक्वेशन, यही पढ़ रहे थे ना आप, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसे सिंपल ऐसे आ रहा था, x प्लस में 5, मतलब जो x था वो हमेशा x ही हो रहा था, या ऐसे हो जाता था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x 5x, या डिवाइड कर दो उस नंबर से प्लस कर दो, ऐसा चल रहा था। अब अगर आपके पास, सबसे पहले अगर हम अपने एक्सप्रेशन की बात करें, देखो स्टार्टिंग में हमने देखा था अपना एक्सप्रेशन क्या था, उसमें वेरिएबल था हमारे पास, वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट, ऐसे था, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज करती है और ये कांस्टेंट, ऐसे होती थी हमारी लीनियर इक्वेशन। अब अगर हम वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें फिर क्या होगा, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें फिर क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें अब हमने डिस्कस करनी है कि जब आपके पास एक्स ना रह के कोई बड़ी टर्म में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपना एक्सप्रेशन देखा एक्सप्रेशन में जैसे मैंने ये लिख दिया x प्लस में 4, तो ये हमारा एक्सप्रेशन। अगर ये जो चीज़ें हैं इनको बोलेंगे हम टर्म्स, क्या बोलेंगे इनको, टर्म्स। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है आपके पास, ठीक है। तो ये हुई आपकी टर्म्स। लेट्स से मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4, तो ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, बट इसमें टर्म कितनी है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकंड टर्म होगी और ये आपकी थर्ड टर्म होगी, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर कहाँ से आया आपके पास, है ना, ये कहाँ से आया, तो जब भी हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपके पास 2 हो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ है, x है, हमें नहीं पता है ना x क्या है, तो हम ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते हैं, पर इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हम थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स का आइडिया ले लेते हैं तो उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट्स। देखो एक्सपोनेंट्स में क्या है कि अगर आपके पास यही वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, कोई भी हो, देखो यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले हैं, उनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो कैसे ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर आपके पास a रेज़्ड पावर m है मल्टीप्लाई में a रेज़्ड पावर n है इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा कि आपके पास 2 टर्म्स है ऐसे कि ये क्या है, मतलब इसको ऐसे, जैसे ऐसे मान लो 2 पावर 4, ऐसे है ये पावर होगी, ये आपका क्या होगा, बेस हो गया। इसको क्या बोलते हैं, बेस, मतलब जैसे ये है ऐसे करके m, सो हेयर a इज़ बेस, इसको हम बेस बोलते हैं, और जो ये हेड पे लगी है इसको क्या बोलते हैं, पावर। सो अगर आपके पास बेस सेम हो, दोनों में बेस सेम है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो जो पावर्स हैं वो आपकी ऐड हो जाती हैं। सिंपली आप ऐसे आंसर फाइंड करोगे। लेट्स से आपके पास है 2 रेज़्ड पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 रेज़्ड पावर 6, तो ये क्या है, बेस सेम होगा, तो 2 रेज़्ड पावर 4 प्लस में 6 करके 2 रेज़्ड पावर 10 करोगे आप इसका आंसर। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो उसको आइडिया होगा कि उसमें ये क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस जो हैं, लेट्स से आपको ना क्वेश्चन ऐसे आ गया 16 पावर 4 मल्टीप्लाई में 10 पावर 4 मल्टीप्लाई में 6 पावर 2 अपॉन में 5 पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 पावर 3 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 3 पावर 2 कर सकते हैं। ऐसे देखो अगर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे 16 पावर 4 10 पावर 4, कितना टाइम लगेगा, पहले इनको सॉल्व करोगे फिर डिवाइड करोगे। इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई बनाया जा सकता है वो हम सीखेंगे इस एक्सपोनेंट से, ठीक है। इसीलिए हर एक टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं हमेशा आपको वो टॉपिक करवाना चाह रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व हो सके, ताकि आपका टाइम भी मैनेज हो सके। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आने वाली क्लासेस में हम ज़रूर देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका फॉर्मूला आया। उसके बाद सेकंड सेम ही है, a पावर m है, पर मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया अब डिवाइड, a पावर n है। ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। तो जब मल्टीप्लाई थी तो पावर क्या हुई प्लस, अब डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। एक बात का ध्यान रखना है, जो ऊपर होगा वो प्लस में होगा, मतलब वो पहले आएगा, माइनस में जो भी डिवाइड में होगा वो हमारे पास आएगा। थर्ड फॉर्मूला आता है हमारे पास a पावर m मल्टीप्लाई में b पावर m, कि आपके पास क्या है, अगर बेस जो है डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो जो बेस हैं वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर दोनों की सेम आ जाएगी। लेट्स से आपके पास है 5 पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 पावर 2, तो इसमें क्या करोगे 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया 10 पावर 2, ऐसे करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इनको नोट करके रखो। ये अगर मैं टैट वालों की बात करूँ, आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल की ज़रूरत होती है, मैथ्स में तो इसकी ज़रूरत है ही है। तो इन क्वेश्चंस को आप भी जो अपने रीज़निंग करोगे पुलिस वाले, तो रीज़निंग में भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिलेशन बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये रिलेशन कोड होते हैं आपके। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो समझ में आए होंगे। अब इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है, देखो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए बोला गया है। जैसे आपको बोला जाए 16 है, तो 16 को आप कैसे लिखोगे 8 2 4 2 2 ऐसे। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2's पावर 4, तो 16 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो मैंने वो क्वेश्चन डाला था ना 16 पावर 4 10 पावर मतलब 5 लगा लो चलो, उसके बाद 6 पावर 2 5 पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 पावर 2, ऐसे है। देखो अब इसको 16 को, इस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 पावर, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 16 को मैंने क्या बोला कि कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 4, तो 16 की जगह मैंने 2 पावर 4 लगा दिया, बाकी एक पावर 4 एज इट इज़ है। उसके बाद आया 10, क्या 10 को मैं 2 मल्टीप्लाई में 5 लिख सकती हूँ, ऐसे करके लिख दो, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिमिलरली 6 को हम 3 मल्टीप्लाई में 2 पावर 2 कर सकते हैं, यस। नीचे हमारे पास जो एज इट इज़ है उसको ऐसे रहने दो, क्योंकि 5 हमारे पास आ चुका है, 2 हमारे पास आ चुका है और 3 हमारे पास आ चुका है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये 2 है, जब भी पावर्स 2 हो तो वो मल्टीप्लाई में होती है, तो 2 पावर क्या आ जाएगा 16, यहाँ से 2 पावर 5 अलग अलग करके लिख दिया, 5 पावर 5 3 पावर 2 2 पावर 2, नीचे क्या बचता है 5 पावर 4 2 पावर 4 3 पावर 2, सो 5 पावर 4 कैंसिल, 3 पावर 2 कैंसिल। उसके बाद ये हमारे पास देखो बचता क्या है 2 पावर 16 2 पावर 5 2 पावर 2 2 पावर 4, तो ऊपर है हम देख रहे हैं बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई है, बेस हमारे पास सारे सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी 8, 16 और 5 हमारे पास 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 23 हो जाएगा, और नीचे क्या बचता है हमारे पास 2 पावर 4। फिर इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, बीच में बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, 23 माइनस में 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पावर 9 इज़ द राइट आंसर, सॉरी 19 इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके पास आंसर दे रखा होगा, तो इस आंसर को आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर इनको ब्रेक करके लिखते हो आप। इसलिए जो ये चैप्टर है ना एक्सपोनेंट, इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपने आप में, ये बहुत जगह यूज़ होता है ये चैप्टर। एक और इम्पॉर्टेंट करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, लेट्स से आपके पास ये लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे 5 पावर 4 इसकी पावर 2 दे रखी है, कैसे सॉल्व करोगे, बच्चों को यहीं पे भी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाए। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 पावर 2 4 पावर 2, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपली ये 25 आ जाएगा हमारे पास और ये 16 आ जाएगा हमारे पास ऐसे। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक और चीज़ नोट डाउन करके रखो, 1 पावर एनीथिंग, कि आपके पास
वन है जो, उसकी पावर कुछ भी हो, ABCD 1000 10,000 XYZ कुछ भी हो, हमेशा आंसर वन आएगा आपके पास, ठीक है। वन पावर एनीथिंग, आंसर क्या आएगा आपके पास हमेशा वन। ये है इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट करके रखो, एनीथिंग मतलब एक्स आपके पास कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिखता है एक्स इज इक्वल टू एनीथिंग, मतलब कुछ भी, कोई भी हो सकती है टर्म, ठीक है। अगर किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो आंसर हमेशा वन आएगा, वन की पावर कुछ भी हो तब भी आंसर वन आएगा, और किसी की भी पावर ज़ीरो हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तब भी पावर क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको भी नोट डाउन करो। लेट्स से आपके पास दे रखा है 2 पावर -4, तो इसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। जब भी आपके पास किसी की भी पावर नेगेटिव में दे रखी हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो कभी भी किसी की भी पावर नेगेटिव में दे रखी हो, इसके नीचे क्या है, वन है ना हमारे पास, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे क्या होता है, वन। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा वन, तो 2 पावर 4 हो जाएगा इसकी पावर पॉजिटिव। तो जब हम न्यूमरेटर से किसी एक्सपोनेंट्स को डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो जो भी उसकी पावर होगी वो नेगेटिव होगी, या फिर हम डिनोमिनेटर में से किसी भी, देखो ये अब डिनोमिनेटर में चला गया है, तो अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेके आते हैं, इसकी पावर पॉजिटिव थी तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। मतलब अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं किसी की भी तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में चेंज हो जाती है आपके पास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यूज़ होती है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके HP टेट का जो अभी जून का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। लेट्स से आपके पास ऐसे हो 1/3 -1, इसको कैसे सॉल्व करना है, अब तो -1 फ्रैक्शन में आ गई, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 3/1 कर दो, अपने आप पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने अंदर चेंज कर दिया है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। अगर हमारे पास ऐसा होता 2/3, पावर होती है इसकी -4, हमें पता है -4 को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, तो -4 को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको चेंज कर दो, 3/2 कर दो, ये हो जाएगी 4, उसके बाद अलग अलग कर दो, 3 पावर 4, 2 पावर 4, सो 3 पावर 4 आ जाएगा 81, 2 पावर 4 आ जाएगा 16 इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर आप सीधा ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 पावर मतलब हम 16 कर देते हैं, क्योंकि ये तो नेगेटिव में पावर है, तो किसी की भी पावर नेगेटिव में हो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको जो ये पॉइंट्स है नेगेटिव वाले और ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये वन की पावर कुछ भी हो तो भी वन आएगा, एनीथिंग पावर ज़ीरो तो भी क्या आएगा, वन आएगा आपके पास, और ये नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आपको, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, -2 प्लस में 1/3 पावर 0 प्लस में 2/3 पावर -2 की बताओ कितना आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। HP पुलिस एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो नेगेटिव पावर हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कर दो चेंज, 3/2 होगी पॉजिटिव, एनीथिंग पावर 0 1, ये भी नेगेटिव पावर है, नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कर दो चेंज, क्या हो जाएगी 2। अब सॉल्व कर सकते हैं, 3 पावर 2 आ जाएगा, 1 पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, लिख के कोई फ़ायदा नहीं है 1, इसको 3 पावर 2 नीचे आ जाएगा 2 पावर 2, सो 3 पावर 2 क्या हो जाएगा 9 प्लस में 1, 9 प्लस में 4। फिर कैसे सॉल्व कर देंगे, ले दो LCM, LCM क्या आ जाएगा इसका 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 36 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा, 36 और 9 45, 45 में 5 प्लस करेंगे 49/4 इसका राइट आंसर होगा। अदरवाइज इसका पता ही नहीं चलेगा कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन इजी है, देखो नेगेटिव देखते ही आपके पास दिमाग में आना चाहिए, चेंज कर दो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, एनीथिंग पावर 0, कितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स पावर हो, लाइक ऐसे लिखा हो 5 + 4x प्लस में 7/x माइनस 8/x अपॉन में 0 ऐसे दे रखा है। तो आप ऐसे मत करने लग जाना कि इसको सॉल्व करते हैं फिर कुछ भी इसका कुछ भी आंसर आए, जब पावर ही 0 दे रखी है आंसर आना ही 1 है,
तो ये एक तरह से आपका माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको माइंड चेक करने के लिए भी, अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे करेगा टाइम वेस्ट वो अपना, ठीक है। तो बस जैसे आपको कहीं पे भी पावर 0 दिखती है सीधा करो 1, उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो माइनस वाली बात है वो समझ में आई होगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब अगर आपके पास ऐसे दे रखा हो √2 पावर 2 दे रखी है, प्लस में √5 पावर 3/2 दे रखी है, प्लस √6 पावर 4/2 दे रखी है, और बताओ ये कितना आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अगर आपने मेरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। अगर यहाँ 3 होता तो पावर हो जानी थी 1/3। अब आपने ये भी सुना होगा कि अगर हम किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं, ये रूट है इसका स्क्वायर करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो आज देखोगे आप कैसे कैंसिल होता है। ये 2 इसकी पावर है 1/2। उसके बाद एक और पावर दे रखी है, तो जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई में जाती है ऐसे। सिमिलरली ये 5 है, इसकी पावर 1/2 और हमें दे रखी है बाहर 3/2, प्लस ये 6 है, सो 6 पावर 1/2 और हमें दे रखी है 4/2। सो देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा हमारे पास, है ना। इसको फिर ऐसे रख लो 2/, कुछ भी रख लो, या यहाँ पे ना हम कोई और नंबर ले लेते हैं क्योंकि फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल चला जाएगा। 125 ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2/3, ठीक है, 125। सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे मैंने 4/2 ले रखा था, 2/4 ले लेते हैं हम। सो 2 से 2 कैंसिल, तो देखो कितना बचा, यहाँ तो 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 125, इसकी पावर 1/3 बची, प्लस में ये 6 है, इसकी पावर 1/4 बची। ये 1/3 का मतलब है क्यूब रूट। ये पता है आपको किसका क्यूब रूट होता है? 125, 5 का क्यूब होता है ये, और ये 1/3। तो इसको सॉल्व करके तो हमारे पास 2 प्लस में 5 आ गया। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो एज इट इज़ रहने दो। मतलब कुछ भी, लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया होता तो ये 1 ही आ जाना था। तो 6 और 5 11 और 13 ऐसे आपके पास। तो जब भी ये रूट वगैरह दे रखी है, रूट का मतलब पावर 1/2 है, जो भी सिंपल पावर होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्यूब होगा तो क्यूब 1/3 करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे सिंप्लीफिकेशंस में आपको क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। वेट अ मिनट, मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि सो ये देखो, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है, ये फ्रेम हुआ है, तो इसमें आप देखो जैसे ये 12 है, क्या हम 12 को 6 में ब्रेक करके लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो कर दो ब्रेक, 6 इंटू में 2 पावर क्या हो जाएगी 4। उसके बाद है 9 को 9 रहने दो क्योंकि नीचे 9 का 27 है, तो 27 को ब्रेक करके लिखेंगे 9 का। तो 9 पावर आ जाएगी 4 को एज इट इज़ रहने दो, और आ गया नीचे 6 पावर 3 एज इट इज़ रहने दो। 8 को क्या हम 4 और 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख दो 4 इंटू 2 पावर आ जाएगी 2। 27 को कैसे लिख सकते हैं? 9 पावर में 3, ऐसे कर दो। अब अगर हम इनको अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा? 6 पावर 2, 2 पावर 4, 9 पावर 4 और 4 एज इट इज़। नीचे क्या बन गया? 6 पावर 3, 4 पावर 2, 2 पावर 2, 9 इंटू में 3, ये बन गया आपके पास। सो सबसे पहले ये है, इनका क्या है? बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। तो पावर -4 - 3 क्या आ जाएगा? सिंपल 6। उसके बाद ये 2 पावर 4 है, 2 पावर 2 है, तो ये भी बीच में डिवाइड का साइन है, तो माइनस होके क्या बचेगी? 2 पावर 2। उसके बाद इसको देख लो, 4 पावर 2 है, ये 4 पावर 1 है। अब इसको देखना ध्यान से, 4 पावर 2 है, 4 पावर 1 है, 4 पावर 2 है, तो ये कैसे माइनस होगा? जो ऊपर है 1 माइनस में 2 करके 4 पावर, दोनों में बड़ा कौन सा है? 2, उसके साथ माइनस। तो इसको सॉल्व करके आया 4 पावर -1। उसके बाद आया 9, यहाँ पे इसकी 1 है, यहाँ पे 4 है, 9 पावर 3। नीचे सिर्फ क्या बचता है हमारे पास?
3 बचता है। अब ये 4 नेगेटिव है, तो मैंने बताया जब भी किसकी पावर नेगेटिव हो उसको नीचे ले आओ, तो इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ से मैंने ओमिट करके सीधा डायरेक्ट यहाँ नीचे लिख दिया 4। सो ये 2 पावर 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 1 ज़ 3, 3 2 द 6, तो हमारे पास क्या बचा 2 इंटू में 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है हमारे पास 7 2 9, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 4 5 8 इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आप इसको सिंपली वे में करते तो कितना मुश्किल होना था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखो जो भी जिसका मल्टीपल है उसको ब्रेक करके उसकी फॉर्म में लिखो, जो भी सिमिलर है उसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है देखो, तो यहाँ पे क्या है, देखो बेस सेम है आपके पास, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, 8 में से 5 माइनस करेंगे, सॉरी 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और ये 8 आ जाएगा। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स क्या आ जाएगी प्लस a⁻10 आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। और एक बात कि अगर आपके पास ये हो -2 पावर 4, 2 पावर 4, एक ये है, -2 पावर 3 एक ये है, और 2 पावर 3 एक ये है आपके पास। सो 2 पावर 4, 4 को 16, ये भी 2 पावर 4, इसका भी आंसर 16 आएगा। 2 पावर 3 8, बट इसका आंसर -8 आएगा। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करने की क्या कि जब भी आपके पास किसी के भी साथ माइनस होगा, मतलब -1 की पावर अगर इवन हो मतलब जैसे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम देन 4 टाइम इवन, माइनस ये वाला क्या हो गया प्लस, सिमिलरली ये माइनस क्या हो गया प्लस, तब जाके आंसर प्लस में आता है। तो जब भी पावर कोई भी नंबर हो उसकी पावर माइनस हो और पावर इवन हो तो आपका आंसर प्लस में आएगा। माइनस है आपके पास और पावर क्या हो ओड हो, लाइक 3 हो गया, -1 तो ये माइनस तो प्लस हो गया, आगे आ गया माइनस, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा माइनस। मतलब अगर पावर ओड हो, लेट्स से आपके पास ये -5 3, तो 3 पावर होती है 125, अब यहाँ पे माइनस है, ओड पावर है तो साथ में माइनस भी आएगा, ये मतलब है इसका। तो इसका भी ध्यान रखना है आपने माइनस पावर का, अगर माइनस आगे दे रखी है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपोनेंट्स में, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी की बुक्स देख सकते हो, पुरानी क्लासेस की 7th या 8th क्लास की, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन केस नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा ज्वाइन करके वहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास का हम लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। क्या है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, लेट्स से आपको ये दे रखा है कि 3 मल्टीप्लाई में 1000, 40 मल्टीप्लाई में 100 या 4 ही दे रखे हैं, उसके बाद में 4 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 5, कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 होगा, ये 400 होगा, और ये 40 होगा, प्लस में 5 होगा। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 3 4 4 5 इसका राइट आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जस्ट आपको ऐसे दे रखे, आपको रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इजी है, इसमें तो कोई इतना नहीं है। लेट्स से आपको ना ये क्वेश्चन दे रखा है 543 मल्टीप्लाई में 0 0 0, ऐसे दे रखा है। तो इसका ना आपको आंसर ऐसे दे रखा है कि इसको अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में करेंगे तो आपको ऐसे दे रखा है 543 मल्टीप्लाई में 10⁵5, ऐसे दे रखा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दे रखा है आपको 5.43 इंटू 10⁻6। सी दे रखा है 5.43 इंटू 10⁵5, और डी दे रखा है 0.543 इंटू में 10⁻6, ऐसे दे रखा है। सो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, 543 लिखा आपने, 543 मल्टीप्लाई में 10 लिख दिया 10,
उसके बाद यहाँ कितने ज़ीरो है 4। तो सबसे पहले आप इसको चेक करोगे क्या ये ऑप्शन में है, तो 10⁻⁴ तो कोई भी नहीं ऑप्शन में, मतलब ये नहीं होगा। उसके ये तो नहीं होगा क्योंकि 543 के साथ 10⁻⁴ होना चाहिए था, वो तो नहीं है। उसके बाद 5.43 है, मतलब 2 के बाद पॉइंट आया है, तो 2 के बाद पॉइंट आया होगा मतलब नीचे क्या आया होगा 100। तो डेसिमल चैप्टर हमने कर लिया, अगर नहीं देखा है किसी ने तो वो जाके वहाँ पे देख लिए, तभी मैंने बेसिक जो है वो पहले करवाए थे, ठीक है। 100 आया होगा, तो अगर हम 100 अपनी तरफ से लगाते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर देखो इसका तो बन गया 5.43, ठीक है, एक 100 ये 2 ज़ीरो बच गई, तो कितना हो गया 10⁻⁶। तो यही इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बच्चे फंस जाते हैं इसमें कि पता नहीं चलता कि 543 है, 10⁻⁴ होना चाहिए था। तो अगर वो नहीं है आपके पास, उसके बाद कैसे दे रखा है वैसा बनाओ उसको बनाने के लिए जितने पॉइंट लगाए होंगे उतना डिवाइड करो, जितना डिवाइड करना पड़ेगा उतने से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास राइट आंसर जो है वो फ्रेम हो जाएगा। एक दो और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से कि आपके पास ये दे रखा है 5 पॉइंट में 9 नहीं 5 8 9 पॉइंट में 3, कि इसको रिप्रेजेंट करना है। नीचे ऑप्शंस में दे रखा है आपको, कैसे कैसे दे रखा है आपको, ऐसे ही 5 9 8 5 3 दे रखा है, 10⁻⁴ दे रखा है, ऐसे दे रखा है, या फिर 5.9853 ऐसे 10⁻3। सी दे रखा है 5.4 सॉरी यही 9.853 10⁻⁶, ये दे रखा है। उसके बाद डी दे रखा है 5.9853 इंटू में 10⁻⁷। मतलब इसका पॉइंट हटाया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो जब आप ये पॉइंट हटाते हो, जब पहले यही ऑप्शन को देखते हैं 585/3, जो ये क्वेश्चन है ऑप्शंस के साथ देखने पड़ते हैं हमें, है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा दिया हमने, तो नीचे क्या आएगा 10। तो अगर 10 नीचे आ रहा है तो जब हम इसकी पावर 1 है ऊपर लेके जाएंगे तो -1 आना चाहिए, तो इसके साथ तो 4 लगा रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो क्या हुआ है, उसके बाद है जो पॉइंट है पहले 1 छोड़ के था, अब कितना छोड़ के हो गया, मतलब ये 59853/10, ये तो पहले ही था। अब ये पॉइंट 3 और आगे शिफ्ट हो गया, 3 और आगे शिफ्ट हो गया, मतलब नीचे 3 ज़ीरो आई होंगी। सो अगर नीचे 3 ज़ीरो आई है, हमने अपनी तरफ से लगाई, ऐसा था नहीं क्वेश्चन में, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कर दिया मल्टीप्लाई, तो नीचे 4 ज़ीरो, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दो, 5 पॉइंट में 9853 हो गया, 10⁻⁴ क्या आना चाहिए 3। तो यही है इसका राइट आंसर। यहाँ पे सेम ऐसे ही था, ये 6 आ गया, 7 आ गया, तो ये नहीं हो सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आपको फ्रेम हो जाता है आपके पास, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।